और आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, मायावती पहुंची हैं मतदान करने के लिए। तस्वीरें इस वक्त आपके स्क्रीन पर है, बार बार आपको बता रहे हैं। हम आपसे ये भी कह रहे हैं कि जी न्यूज़ के स्क्रीन को ध्यान से आप देखें, पूरी इंफॉर्मेशन जी न्यूज़ आप तक पहुंचा रहा है कि फोर्थ फेज की जो पोलिंग है उसमें मुद्दे क्या क्या रहने वाले हैं। तस्वीर लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं। अभी आप अदिति सिंह को सुन रहे थे, बहुत हमलावर कांग्रेस पार्टी को लेकर। कांग्रेस पार्टी को का हाथ उन्होंने छोड़ दिया था। बीजेपी के टिकट पर इस बार चुनाव लड़ रही हैं। उनके पिता भी कांग्रेस पार्टी से लंबे अरसे तक जुड़े रहे थे। इस वक्त आप तक स्क्रीन पर देख रहे हैं मायावती को, वो पहुंची हैं अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए। और बार बार हम आपसे भी अपील कर रहे हैं कि आप भी अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें। मायावती जिन्हें लेकर तरह तरह की बातें सामने आई हैं, कुछ विरोधी कहते हैं कि उन्होंने एक तरीके से पर्दे के पीछे वो बीजेपी की मदद करने की कोशिश कर रही हैं। वहीं कुछ जानकार कहते हैं कि मायावती का वोट साइलेंट है, बीएसपी को इस वक्त कम आंकना कि जल्दबाजी होगा। तो तरह तरह के दावे बीएसपी को लेकर लगातार जो पॉलिटिकल पंडित्स हैं उनके द्वारा किए जा रहे हैं, विरोधी आरोप भी लगा रहे हैं। लेकिन वोटर क्या सोचता है बीएसपी को लेकर, बहुजन समाज पार्टी को लेकर, इसे लेकर तस्वीर मार्च 10 को साफ होगी। इस वक्त जो तस्वीर है वो मायावती की तस्वीर है, जब वो अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए पोलिंग बूथ पर पहुंची है। सुबह सुबह पहुंची है, अपने आप में एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश कि किस तरह से आप आम नागरिक के लिए भी ये तस्वीरें काफी अहम कि आप भी अपने घर से निकलिए, छुट्टी मनाइए, लेकिन मताधिकार का इस्तेमाल कीजिए। अब देखिए आप पोलिंग बूथ के अंदर की तस्वीर देख पा रहे हैं, जिनमें साफ तौर पर मायावती को इन तस्वीरों में देखा जा सकता है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। मेरे सहयोगी विशाल पांडे इस वक्त हमारे साथ है। विशाल पांडे, लखनऊ, इस फेज की पोलिंग की बात करें, पहले तो जो तस्वीरें मायावती की दिखा रहे हैं, उन तस्वीरों पर कितनी देर पहले पहुंची हैं और इस वक्त अपना मताधिकार का इस्तेमाल कर रही हैं, और क्या इंफॉर्मेशन है आपके पास? आदित्य, देखिए, बीएसपी अध्यक्ष मायावती अपना वोट डालने के लिए यहाँ पर पहुंची हैं। अब से थोड़ी देर पहले ही 2 से 3 मिनट हुआ है और मायावती सुबह सुबह सबसे पहले यहाँ पर अपना वोट कास्ट करने के लिए पहुंच चुकी हैं। उनके साथ में बीएसपी के महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा और सतीश चंद्र मिश्रा के परिवार के अन्य सदस्य भी यहाँ पर वोट डालने के लिए पहुंचे हुए हैं। ये पोलिंग बूथ है जो कि मायावती के घर से बेहद नजदीक है और यहीं पर मायावती वोट डालने के लिए आई हुई है, क्योंकि जो ये चौथे चरण का चुनाव है, यहाँ पर लखनऊ जिले की 9 विधानसभा सीटों पर वोटिंग हो रही है। कुल 59 सीटें हैं और आज जहाँ पर वोटिंग है उसमें आपको अवध का भी हिस्सा दिखाई देगा, बुंदेलखंड भी है, रुहेलखंड भी है। तो इसमें आप जब देखेंगे ये पूरा 4 इलाकों में बटा हुआ चुनाव आपको यहाँ पर दिखाई देगा। लखीमपुर खीरी जैसे मुद्दे भी इस फेज में उठे थे, लेकिन अगर हम मायावती की बात करें, बीएसपी की बात करें, क्योंकि इस पूरे चुनाव में जो सीधी लड़ाई बताई गई वो बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच बताई गई, लेकिन बीएसपी, क्योंकि बार बार ये कहा जाता है कि जो बीएसपी का मूल वोटर है वो काफी वोकल नहीं रहता है, वो तमाम लोगों से बातचीत नहीं करता है, और यही कारण है कि मायावती ने जो कैंडिडेट्स उतारे तमाम मंडलों में उन्होंने खुद जाकर चुनाव प्रचार किया, रैलियां की। हालांकि जितनी देखिए इस वक्त मायावती ने वोट कास्ट कर दिया है, वो बाहर निकल रही हैं। मैं आपको तस्वीरें दिखाता हूं अदिति। फिलहाल मायावती वोट डालकर पोलिंग बूथ से बाहर निकल रही हैं और उनके साथ में सतीश चंद्र मिश्रा यहां पर मौजूद हैं। और आप ये देखिए मायावती की सीधी तस्वीरें हैं। सुबह 7 बजे ही सबसे पहले वो पोलिंग बूथ पर पहुंची हैं वोट डालने के लिए। और पर क्योंकि अगर लखनऊ की बात करें 2017 के विधानसभा चुनाव में 9 में से 8 सीट खाता नहीं खुलता था, मात्र 1 सीट समाजवादी पार्टी जीती थी। और फिलहाल क्योंकि बीएसपी के लिए भी एक तरह से ये काफी इम्पोर्टेंट चुनाव है, 12 में सरकार में नहीं आए। हालांकि 19 के लोकसभा चुनाव में जब मायावती और अखिलेश का गठबंधन हुआ तो मायावती को उस गठबंधन से जरूर फायदा हुआ और 10 लोकसभा सीटें उत्तर प्रदेश में बीएसपी जीत कर आई थी। लेकिन 22 के चुनाव में बीएसपी को लेकर जिस तरह की चर्चाएं यहां पर रही, उससे कहीं ना कहीं बीएसपी के लिए यहां पर कि मायावती आखिरकार बीएसपी के वोट बैंक को कितना बचा पाती है, क्योंकि बीजेपी और सपा दोनों बीएसपी के वोट बैंक में सेंधमारी की पूरी कोशिश कर रहे हैं, पश्चिम से लेकर पूरब तक। अब देखना यही होगा कि मायावती का पूरा वोट बैंक क्या, की लगातार कोशिश की गई है, मायावती का अपना वोट बैंक है, उस पर किस तरह का इम्पैक्ट पड़ सकता है, ये भी पॉलिटिकल पंडित के सामने अपने आप में एक बड़ा सवाल रहा है।
बिल्कुल अदिति, देखिए सोशल इंजीनियरिंग की अगर हम बात करें तो लगभग उत्तर प्रदेश में 21% के आसपास दलित वोट बैंक है, जिसमें से जो मायावती का मूल मतदाता माना जाता है वो 12 से 13% मतदाता माना जाता है। और अगर उसका ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो वो अब तक मायावती के साथ पूरी तरह से जुड़ा रहा है। लेकिन जो गैर जाटव और दलित है उसमें 2014 से लगातार बदलाव देखा गया है, लगातार बिखराव देखा गया है मायावती के इस वोट बैंक में। उसी को लेकर बीजेपी और सपा इस बार बहुत ज्यादा आक्रामक दिखी हैं, अलग अलग रणनीतियां बनाते हुए दिखी हैं कि बीएसपी का जो मूल वोट से अलग हटकर जो एससी वोट है उसको कैसे वो अपने पाले में लेकर आए। और जिस बेल्ट में आज चुनाव हो रहा है यहाँ पर पासी वोट बैंक भी अच्छी खासी संख्या में है, जो कि एससी वर्ग का ही एक बड़ा वर्ग माना जाता है यहाँ पर वोट बैंक के लिहाज से। तो ऐसी स्थिति में बीएसपी के वोट बैंक को लेकर सबसे ज्यादा लड़ाई यहाँ पर बीजेपी और सपा में दिखाई पड़ी है। लेकिन मायावती हर चुनावी रैली में, हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में लगातार ये कहते आई हैं कि उनकी पार्टी बहुत मजबूती से चुनाव लड़ रही है, उनको कम आंकना ठीक नहीं होगा। और मायावती ये कहती हैं कि तमाम जो दावे किए जाते हैं वो गलत साबित होंगे। लेकिन फिलहाल अगर इस पूरे चुनावी कैंपेन को देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में मायावती ने मंडल स्तर पर रैलियां की हैं, 18 मंडल हैं, तो उसी हिसाब से उन्होंने रैलियां की हैं। कोई बहुत ज्यादा रैलियां मायावती ने इस चुनाव में नहीं की। हालांकि सतीश चंद्र देखिए, कहा जाता है कि जो राह दिखाए वो आगे चले, और जब इस तरह से बड़े नेता सुबह सुबह अपने घर से निकलेंगे और एक एग्जाम्पल सेट करेंगे कि आप घर से बाहर निकलिए, वोट डालिए, तो ऐसे में जनता पर भी इसका खास असर पड़ता है। मायावती सुबह सुबह निकली है वोट डालने, क्या संदेश देना चाह रही है, या इनके बाहर जाने से क्या जनता पर संदेश पड़ेगा? क्या इनके वोटर्स जो हैं वो सुबह सवेरे जलपान से पहले मतदान करने निकलेंगे? देखिए जरूर, क्योंकि जब बड़े नेता, बड़े चेहरे सुबह सुबह मतदान के लिए पहुंच जाते हैं तो इसका संदेश भी बढ़ा जाता है। खास तौर पर अगर हम लखनऊ की बात करें, ये शहरी इलाका है और मतदाता काफी देर से वोट डालने के लिए निकलने की सोचते हैं, और जिसकी वजह से कई बार देखा है, अगर पिछले चुनावों को देखें जो अभी 3 चरण उत्तर प्रदेश में बीते हैं, वहां पर शहरी इलाकों में मतदान प्रतिशत थोड़ा कम रहा है। लेकिन अब अगर मायावती जैसे बड़े चेहरे के माध्यम से अपील करते आए हैं कि मताधिकार का इस्तेमाल कीजिए, अपनी सेल्फी हम तक पहुंचाइए, #इलेक्शन ऑन जी का इस्तेमाल कीजिए। मेरे सहयोगी रवि त्रिपाठी रायबरेली में मौजूद है। अदिति सिंह का रिएक्शन हमने अपने दर्शकों को दिखाया था। रवि, कांग्रेस पार्टी के देखिए इस वक्त जो इन्फॉर्मेशन आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, इस नंबर पर आप अपनी सेल्फी हम तक पहुंचा सकते हैं, 9643333111 पर मताधिकार का इस्तेमाल कीजिए और अपनी सेल्फी पहुंचाइए। अपने इस ब्रॉडकास्ट के दौरान आपकी सेल्फी हम अपने दूसरे दर्शकों तक पहुंचाएंगे। लेकिन रवि त्रिपाठी, अदिति सिंह आज सुबह भी काफी हमलावर, जिस तरह से कांग्रेस पार्टी को लेकर उन्होंने स्टेटमेंट्स दिए एक के बाद एक, और वो बार बार कहती आई हैं कि कांग्रेस पार्टी अपना जनाधार खो चुकी है। रायबरेली में अगर खासतौर पर लड़ाई की बात की जाए तो कांग्रेस के लिहाज से भी ये लड़ाई काफी अहम होने वाली है। जी बिल्कुल, देखिए कांग्रेस पार्टी का एकमात्र गढ़ जो बचा हुआ है वो रायबरेली है, क्योंकि रायबरेली से सोनिया गांधी लोकसभा चुनाव जीती हैं। इसके अलावा पूरे उत्तर प्रदेश की बात करें तो कांग्रेस पार्टी साफ हो गई थी। लेकिन उसके बाद जो स्थितियां दिख रही है, जो विधानसभा का स्टेटस आपको बताना चाहूँगा, रायबरेली जिले में कुल 6 विधानसभा सीटें हैं। हालांकि आज जो मतदान हो रहा है वो 5 सीटों पर हो रहा, 5 विधानसभा सीटों पर हो रहा, और 5 में से 4 बीजेपी के पास आज की डेट में है, क्योंकि 2 बीजेपी जीती हुई थी और अदिति सिंह और राकेश सिंह, 2 जो कांग्रेस के विधायक थे वो भी बीजेपी में आ गए थे। तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं आप देखिए पीछे दिखाना चाहेंगे, अदिति सिंह वोट डालने के लिए आ रहे हैं और तमाम मीडिया के हमारे साथी जो है उनके साथ आ रहे। तो आपने कहा कि हमलावर रही हैं और वो कह रही हैं कि गांधी परिवार यहाँ आता नहीं है, बाहर से आके घूम के चला जाता है। साथ साथ जिस तरह से अटैक उन्होंने किया है कि जो यहाँ अपराधी छवि के नेताओं को टिकट दिया गया, उस बात को उन्होंने मुद्दा बनाया है। देखिए अदिति सिंह आ रही हैं और हमलावर मूड में भी, और थोड़ा इमोशनल भी। आज इमोशनल इसलिए है कि पिताजी के बगैर पहला वोट डाल रही है आज, पहली बार। आपके लिए इमोशनल दिन है आज? डेफिनेटली बहुत। क्या मानती है कि अपराध बहुत बड़ा मुद्दा रहने वाला है इस चुनाव में आपके लिए? डेफिनेटली। जो आपके सामने कैंडिडेट है अपराधी को दिया गया है। हाँ, और निरंतर मैंने ये कहा भी है। हाँ ठीक है, तो आप अदिति सिंह देखिए वोट डालने पहुंची हैं, वोट डाल के बात भी करेंगे मीडिया से, लेकिन उनका कहना है कि इमोशनल भी उनके लिए दिन है, क्योंकि इससे पहले जो 2017 का चुनाव हुआ था उसमें उन्होंने अपने पिता के साथ वोट डाला था। और 1993 से बात की जाए, 1993 से लेकर अब तक लगातार इस सीट पर उनके परिवार का कब्जा रहा है। अखिलेश सिंह ने लंबे अरसे तक कांग्रेस पार्टी की सेवा भी की,
अदिति भी लंबे अरसे तक कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़ी रही। उनके द्वारा ये बात भी कही गई थी जी न्यूज से कि उन्होंने अपने जो इश्यूज थे उन्हें कांग्रेस की जो टॉप लीडरशिप है उसके साथ साझा करने की, उठाने की उन कंसर्न्स को कोशिश की थी, लेकिन उनकी बात सुनी नहीं गई। ये अपने आप में कोई बड़ी बात नई बात नहीं थी, क्योंकि इससे पहले भी जिन नेताओं ने कांग्रेस का दामन छोड़ा यही आरोप कांग्रेस पार्टी पर लगाया। हम आपसे बार बार अपील कर रहे हैं, मताधिकार का इस्तेमाल कीजिए, अपनी सेल्फी हम तक पहुंचाइए। नंबर लगातार हम आपके स्क्रीन पर दिखाएंगे और साथ ही हम आपसे ये भी कह रहे हैं कि #election-on-z के माध्यम से भी आप अपनी बात, अपनी राय हम तक पहुंचा सकते हैं। बड़ी कवरेज, 9 जिले, 59 सीटें, पोलिंग शुरू हो चुकी है। हर तस्वीर, हर जानकारी, अपडेट लगातार जी न्यूज पर जारी है। लौट रहे जल्द। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.